For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत जल्दी चैनल के ऊपर हिंदी के वीडियोस भी यहाँ पर आपके लिए लेके आऊँगा। सो आज से हम हिंदी का चैप्टर 1 10वीं कक्षा के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी हिंदी लोक भारती पुस्तिका कक्षा 10वीं के जो पहला चैप्टर है वो है भारत महिमा। जो गद्य की विधा है उसकी, यानी जो प्रकार है वो कविता है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तो जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे हैं, कविता में लगभग 10 पद्य है। उसमें से हम पहले 5 पद्य लेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में असुविधा होगी। तो हम पहले 5 पद्यों को लेंगे और उसके बाद अगले 5 पद्यों को। सबसे पहले यहाँ पर हम कवि का परिचय देखते हैं। तो जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, परिचय में जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। अभी आपने पीडीएफ में जो पहली लाइन है उसमें दिया है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। अब यहाँ छायावादी युग क्या है और 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इनको क्यों कहा गया है, पहले तो ये समझ लेते हैं। छायावादी युग की जो परिभाषा है वो सभी जो हमारे कवि है उन्होंने अलग अलग रूप से दी है, बट नंद दुलारे जी ने जो एक परिभाषा छायावादी युग की बताई है वो मुझे बहुत सटीक और सही लगती है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी, इनके अनुसार छायावादी युग, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, ये छायावाद की एक परिभाषा हो सकती है। जैसे आपकी कविता है तो यहाँ प्रकृति और मानव या इन दोनों की जब कल्पना एकदम सूक्ष्म रूप में की जाती है तो वहां छायावाद होता है। तो सभी कवियों की अलग अलग इसमें जो परिभाषा है वो दी गई है, बट मुझे जो सटीक लगती है या मेरे समझ के हिसाब से नंद दुलारे वाजपेयी जी, इन्होंने जो छायावाद की परिभाषा बताई है कि मानव अथवा प्रकृति इनके सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य, यानी वास्तविक सौंदर्य को जब हम आध्यात्म के साथ तालमेल बिठाते हैं, यानी आध्यात्मिकता के साथ जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये छायावाद की एक अच्छी परिभाषा हो सकती है। यहाँ पर किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जो हमने कही है वही परिभाषा सटीक और सही है। तो सभी ने अपने अपने समझ और अपने अपने रुचि के हिसाब से या अपने अपने जो विश्लेषण है उन विश्लेषण के आधार पर छायावाद की एक परिभाषा दी है। अब छायावादी जो कविताएं हैं, इन कविताओं में 4 कवि ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम को बहुत ज्यादा ही यहाँ पर सिद्ध किया है। तो उन 4 स्तंभों का, यानी जो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक जब हम जयशंकर प्रसाद जी को कह रहे हैं तो आपको बाकी 4 स्तंभों का नाम भी पता होना जरूरी है। तो इसमें पहला नाम महादेवी वर्मा का है, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी जो आपकी ये जो कविता के कवि है वो है, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है और अंतिम नाम जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये 4 जो स्तंभ थे छायावादी, किसी भी चीज के लिए हम मान के चलते हैं कि उसको स्तंभ की या आधार की आवश्यकता होती है, तो ये 4 जो कवि है ये छायावाद के स्तंभ के रूप में, और जयशंकर प्रसाद जी जो है उनमें से एक है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली लाइन है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी युग में से जो 4 स्तंभ है उनमें से एक है। तो इसका मीनिंग जो है मैंने आपको स्पष्ट किया है कि छायावादी युग क्या है और छायावादी युग का 4 स्तंभ उन्हें क्यों कहा गया है। आगे हम परिचय देखते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अगला जो उसमें वाक्य है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी, यानी बहुमुखी का मतलब है कि बहुत सारी जो विधाएं हैं उन विधाओं के अंदर ये पारंगत थे। जैसे कि आपके पुस्तक में दिया गया है, ये कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा बहुत अच्छे ही निबंधकार के रूप में इन्होंने अपने आप को यहाँ पर सिद्ध किया है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में जयशंकर प्रसाद जी है, इनकी जो रचनाएं हैं इनमें भारत के अतीत, गौरवशाली अतीत की शूरवीरों की कहानियों से लेकर एक वीरांगनाओं की जो बलिदान है, इन सभी कथाओं के साथ साथ या इन कहानियों के साथ, नाटक के साथ, इन सभी के साथ उनकी जो रचनाएं हैं उनमें एक ऐतिहासिक झलक मिलती है और उसके दर्शन होते हैं। तो ये उनका संक्षिप्त परिचय था।
अब उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो कविताएं लिखी है उसमें से झरना, आंसू, लहर, ये तीन जो है वो काव्य के रूप में, यानी जिस तरह हम कविताएं बोलते हैं तो ये काव्य के रूप में गाई जा सकती है। अगली कात्यायनी, ये जो है एक महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी, ये ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास है। जैसे कि नॉवेल्स होते हैं, जैसे कि आपने चेतन भगत के नॉवेल्स पढ़े, उसी तरह के उपन्यास या नॉवेल, ये दोनों एक ही नाम है। तो उपन्यास जिस तरह से होते हैं, नॉवेल जिस तरह से होते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली और इरावती ऐसे बहुत सारे जो उपन्यास या नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं। अगला है पद्य संबंधी। ये जो पद्य है, इस पद्य के अंदर जो भाव है वो क्या जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं, उसका एक संक्षिप्त रूप बताया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। हमारा जो देश है उसके अंदर विविध प्रकार की विविधता होने के बाद भी वो एक है, और इसी विविधता को उन्होंने यहाँ कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें ये प्रेरणा दी है कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है और समय आने पर हमें भी इसके ऊपर अपना सर्वस्व अर्थात अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आपने परिचय और यहाँ पर पद्य से संबंधित संक्षिप्त विवरण देख लिया है। अब हम यहाँ पर हिंदी अनुवाद यानी इस दिए हुए पद्य का थोड़ा थोड़ा भाग लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका फिर मैं सरल अर्थ यानी व्याख्या आपको बताता हूँ। तो हमारी पहली इकाई भारत महिमा, इसकी पहली दो पंक्तियां है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। पहली पंक्ति में है हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो यहाँ पर सूर्य भगवान के बारे में बताया गया है कि सूर्य भगवान सबसे पहले जब उदित होते हैं तो वो भारत में ही उदित होते हैं, और सबसे पहले जो हिमालय है उसको ये जगमगा देते हैं। सो हिमालय का जितना भी भाग है, तो जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो सबसे पहले उनकी किरणें जो है वो भारत में सर्वप्रथम जो है वो कहाँ पड़ती है, हिमालय के ऊपर। या पूरे दुनिया में भी देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है K1 K2 जो है वो हिमालय की है। तो उस पर भारत की जो उन दोनों शिखर है वहां पर सबसे पहले जो किरण पहुंचती है सूर्य की, इसीलिए कहा गया है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो सूर्य की किरणें सर्वप्रथम हिमालय या भारत के ही आंगन में सर्वप्रथम पड़ती है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो सर्वप्रथम अगर हम इसे हिंदी अर्थ में लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखेंगे कि कवि यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भारत गौरवशाली सदियों से रहा है, और यहाँ पर सूर्य भगवान सर्वप्रथम भारत में ही अपनी पहली किरणों को हिमालय के शिखरों पर आच्छादित यानी वहां पर प्रकाशमान करते हैं। उषा यानी जो गर्मी होती है, यानी जो सूर्य है उसको यहाँ पर उषा, उसकी किरणों को उषा कहा गया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। तो उनकी जो किरणें हैं, सूर्य भगवान की जो किरणें यहाँ पर आती है, वो किरणें जो है वो प्रफुल्लित है, खुश है, और उस हिमालय की बर्फ के ऊपर वो इस तरह से जगमगा उठती है जैसे कि मानो कि हमने हीरो का हार उस हिमालय पर्वत को पहनाया है। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से यहाँ सूर्य द्वारा हिमालय यानी भारत की धरती पर जो हिमालय है उसका अभिनंदन करते हुए जो सूर्य की किरणें हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया। तो यहाँ देखिए हिमालय जो है वो एक निर्जीव वस्तु के रूप में है, किरणें जो है वो भी निर्जीवी है, लेकिन यहाँ पर उसका मानवीकरण करते हुए कि उषा हंस रही यानी किरण हंसते हुए दिखाई है। उषा ने हंस अभिनंदन किया, किरणें कभी हंसती नहीं है, बट यहाँ पर उसका वर्णन इस तरह से किया है कि मानव प्रकृति इन दोनों की जब आपस में तुलना करके कोई कविता की जाती है तो वहां छायावाद दिखाई देता है। इसीलिए मैंने कहा कि नंद दुलारे वाजपेयी जी है, इन्होंने बिल्कुल सटीक परिभाषा दी है कि जब मानव और प्रकृति इन दोनों का सौंदर्य तुलनात्मक रूप से किया जाता है तब वहां पर छायावाद हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए कि हिमालय के आंगन में यानी भारत की धरती पर जो गौरवान्वित धरती है वहां पर सूर्य सबसे पहले उदित होता है।
कि भारत की ही धरती पर सबसे पहले सूर्य उदित होता है और उसके शिखरों पर उस किरणों को, अपनी किरणों को वहां पर आच्छादित करता है। वो जो किरणें हैं वो किरणें प्रफुल्लित है, खुश है कि हम भारत की धरती पर सबसे पहले पड़ रही है, और उस हिमालय की बर्फ पर वो इस तरह से चमकती है कि मानो कि उन सूरज ने एक हीरो का हार उस हिमालय को पहनाया है। तो पहली दो पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली दो पंक्तियां है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ इन दो पंक्तियों के माध्यम से अब कवि कहना चाहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व, कि भारत की ही धरती पर सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हुआ। तो जगे हम यानी ज्ञान हमारे पास था, हमें सर्वप्रथम ज्ञान मिला, लगे जगाने विश्व, और उसी ज्ञान से हमने विश्व को जगाना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम भारत में ही ज्ञान यानी कि जो पढ़ाई लिखाई है या जो ग्रंथ पुराण है ये भारत से ही उदय हुए या भारत से ही इसकी शुरुआत हुई। लोक में फैला फिर आलोक, और यहां से फिर इस ज्ञान का, इस संस्कृति का, सभ्यता का पूरे विश्व में प्रसार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है वो यहीं से थे और इन्होंने पूरे विश्व पर अपना राज किया था। तो ऐसा माना गया है कि जो भारत भूमि है यहीं से सर्वप्रथम ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और ज्ञान फिर धीरे धीरे हम लोगों में फैला यानी भारतवासियों में, और भारतवासियों ने इसको पूरे विश्व में फैलाया। तो पहली जो पंक्ति है, जगे हम लगे जगाने विश्व, हम जागे यानी हम ज्ञान से ज्ञानी हुए, वो ज्ञान प्राप्त करके हम ज्ञानी हुए और हमारा ज्ञान हमने विश्व में फैलाया। लोक में फैला फिर आलोक, और फिर विश्व में यानी लोगों में फिर हमने इस आलोक को, इस चेतना को या इस ज्ञान को हमने फैलाने का काम किया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, और दुनिया से व्योमतम यानी कि जो अंधकार है, जो निराशा है, जो शोक है, ये सारी भावनाएं जो है वो व्योमतम पुंज यानी कि एक दुखी संसार के रूप में जो विश्व चल रहा था, तो ये ज्ञान जब बाहर गया तो हमने लोक परलोक यानी कि अंतरिक्ष की सीमाओं तक, जैसे आर्यभट्ट या भास्कराचार्य है, ये ऐसे कई सारे जो वैज्ञानिक है भारत के, इन्होंने आसमान तक जो है वो स्टडी कर ली थी या पढ़ाई कर ली थी। जो हमारा पंचांग है, भारत का पंचांग बहुत ज्यादा उन्नत है, क्योंकि प्लूटो जिसको हम हिंदी में यम कहते हैं, उसकी जो खोज है वो बहुत बाद में नासा ने की थी, लेकिन हमारे पंचांग में सदियों से वो यम जो है वो यहाँ पर एक ग्रह के रूप में लिया जाता है। तो इसी तरह से हिंदी साहित्य में व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इस ज्ञान से जो अंधकार था, व्योमतम यानी कि जो दुख शोक सब था, वो इस ज्ञान की प्राप्ति के कारण सब नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और सम्राट अशोक ने जिस तरह पूरी धरती को अपने कब्जे में कर लिया था, उसी तरह भारत का जो ज्ञान है उस ज्ञान ने पूरी धरती को ज्ञानी या एक ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। तो इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ कुछ इस तरह से है, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जगे हम धरती यानी भारत की पहले से ही ज्ञानियों की धरती रही है, और उस ज्ञान से हम ज्ञानी बने और लगे जगाने विश्व, और वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान हमने हमारे तक सीमित नहीं रखा, हमने उस सभ्यता को, उस ज्ञान का प्रसार जो है वो विश्व में किया, और लोक में फैला फिर आलोक यानी विश्व में ये ज्ञान जो है वो फैलने लगा। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, यानी दुनिया से जो रोग द्वेष राग या जो हानि है या कई प्रकार के जो दुख थे, जो अज्ञानता के वश थे, वो ज्ञान प्राप्त करने से नष्ट हो गए, और अखिल संस्कृति हुई हो उठी अशोक, और फिर सारी जो संस्कृतियां है वो एक रूप में, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो ज्ञान से एक हो गई। अगली पंक्तियां कुछ इस तरह से है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ कहना चाहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली। तो यहाँ विमल वाणी और वीणा इन दोनों का संबंध सरस्वती माता से है। तो इसके पहले पद्य में हमने कहा कि सर्वप्रथम ज्ञान धरती यानी भारत की धरती पर आया। तो सबसे पहले सरस्वती ने जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो कहाँ पर अपना आशीर्वाद बरसाया? भारत की भूमि पर। और सबसे पहले ज्ञान जो है वो भारत की धरती पर आया। कमल कोमल कर में सप्रीत, और अपने कोमल करों से उन्होंने संगीत छेड़ा।
संगीत की देवी भी हम सरस्वती को मानते हैं। तो ज्ञान, संगीत, भाषा और जिस तरह से हम ये जो बातें समझते हैं, इसके लिए शब्द, वर्ण, इन सभी का विकास जो है वो सरस्वती माता ने सबसे पहले भारत की भूमि पर किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, उनकी जो मधुर वीणा है उससे 7 स्वर निकले, और जो 7 प्रदेश है, जो आर्यवर्त में उस समय के आर्यवर्त में 7 प्रदेश माने जाते हैं, तो 7 प्रदेश में 7 स्वर गूंजे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और इसी संगीत के मधुरत्व के कारण सामवेद का संगीत जो है वो अस्तित्व में आया। तो अगर हम सरल अर्थ इसका एक फॉर्म में देखते हैं या एक लय में देखते हैं, तो हम इस तरह बोलेंगे कि विमल वाणी ने वीणा ली, सरस्वती विद्या की देवी ने अपने हाथों में वीणा धारण करते हुए ज्ञान और विज्ञान का प्रसार जो है सर्वप्रथम भारत की भूमि पर किया। कमल कोमल कर में सप्रीत, अपने कोमल करों से उन्होंने वीणा पर जो मधुर संगीत छेड़े, उन मधुर संगीत से 7 प्रदेश या आर्यवर्त के उस समय के 7 प्रदेश, उन 7 प्रदेशों में ये 7 स्वर गूंजे। उन 7 स्वरों की मधुर ध्वनि और संगीतमय वातावरण से सामवेद, एक हमारा जो वेदों में 4 वेदों में से एक वेद है सामवेद, उन सामवेद में संगीत से संबंधित चीजें हैं, तो उस सामवेद के अंदर का संगीत भी जो है वो सरस्वती माता के कारण सबसे पहले भारत की धरती पर यहाँ पर उदय हुआ। अगली पंक्तियां है, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। तो इन पंक्तियों में कवि का जो आशय है वो क्या कहना चाहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। धरा यानी इस धरती, भारत धरती को यहाँ धरा कहा गया है। तो विजय जो है धरती के ऊपर, इस भारत भूमि के ऊपर जीतने के लिए केवल हमेशा शस्त्रों का, लोहे के या तोपों का, इसी का ही उपयोग नहीं हुआ। यहाँ पर धर्म, शांति, राजनीति, इन सारे मापदंडों का भी इस्तेमाल करके शांति बनाए रखी गई। हमेशा युद्ध के लिए तलवारें उठाकर आमने सामने 2 सेना खड़ी नहीं हुई। कभी कभी यहाँ पर शांति के रूप में एक दूसरे से वार्ता करके धर्म को यहाँ पर मध्य में रखते हुए शांति के साथ भी कई जो मामले हैं वो सुलझा लिए गए। भिक्षु होकर रहते सम्राट, और इसी का एक उदाहरण है कि जब सम्राट अशोक पूरी धरती को जीत चुके थे और उनका मन अशांत था, तो उन्होंने पूरा राजस्व, सुख और गौरव अपना त्याग कर एक भिक्षु, एक भिखारी के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और उन्होंने ये संदेश दिया कि पूरी दुनिया जीतने के बावजूद, पूरी दुनिया उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी, उसके बावजूद उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। और जब वो गौतम बुद्ध भगवान के शरण में गए और उनसे उपदेश पाया, तो उन्होंने अपना सारा राजस्वी सुख त्याग दिया और वो दुनिया में लोगों को शांति, दया, करुणा, इसका प्रचार करने के लिए निकल गए। तो हमारी कुछ पंक्तियों का आशय इस तरह से है, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, कि विजय, भारत की धरती पर जो विजय या जीत जो है वो केवल शस्त्रों से या लोहे के औजारों से नहीं, तो शांति, धर्म और इन मापदंडों के साथ साथ भी हमने की है कि बिना झगड़े के, बातचीत करके, धर्म, शांति, दया, करुणा, इन सारी चीजों का उपयोग करके भी हमने शांति के साथ कई जो मामले हैं वो निपटा लिए। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। और इसका उदाहरण देने के लिए यहाँ पर अगली पंक्ति में कहा गया है कि जैसे सम्राट अशोक ने शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए, शस्त्रों का उपयोग करते हुए पूरी धरती को जीत लिया था, लेकिन अंत में वो इतना सब कुछ पाकर भी, इतना गौरव, इतनी प्रतिभा, सम्राट वो कहलाते हैं कि सम्राट अशोक पूरे विश्व को जीतने के बाद भी अशांत थे। और जब वो गौतम बुद्ध भगवान की शरण में पहुंचे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि इतनी धरती को जीतने के बाद भी मैं अशांत हूँ। तो उन्होंने उनसे उपदेश लिया और उन्हें पता चला कि धर्म, शांति, करुणा, दया, इन सभी भावों के साथ ही एक व्यक्ति जो है वो अपने अंदर शांति पा सकता है। और उन्होंने अपना सारा राजस्वी सुख वो त्याग दिया और फिर वो धरती पर लोगों के घरों में घूम घूम कर शांति, दया, इसका पाठ पढ़ाते थे और भिक्षु यानी कि एक भिखारी की तरह भिक्षा मांगकर उन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने, या हमने जो परिचय में देखा कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं उनमें भारत के गौरव या अतीत का बहुत अच्छा वर्णन दिखता है। तो यहाँ देखिए पंक्तियां सरल है लेकिन इसमें भारत की पुरानी जो सभ्यता है उनका कितना सटीक वर्णन उन्होंने किया है। अब हम अगली पंक्ति लेते हैं। तो अगली पंक्तियां विद्यार्थियों कुछ इस तरह से है,
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहन को भी सृष्टि। अब यहाँ जो कविता है उसमें बहुत ही गहरा यहाँ पर वर्णन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जो है वो छुपी हुई है। सबसे पहली जो पंक्तियां है, यवन को दिया दया का दान। यहाँ यवन, ये आप अगर शब्दकोश में देखते हो तो यूनानी से जो संबंध जुड़ता है वो मोहम्मद गौरी का है। तो यहाँ यवन को दिया दया का दान, बहुत सारे वीर हमारे यहाँ हुए, और यवन के मोहम्मद गौरी को अगर परास्त करने का श्रेय है तो वह है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान जो हमारे क्रांतिकारी है, जो वीर है, इन वीरों ने मोहम्मद गौरी जैसे लोगों को भी यहाँ पर सबक सिखाया है। इसलिए पहली लाइन में जो दिया है कि यवन को दिया दया का दान, कई बार वो आया और वो निरस्त्र हो गया था, और उसको पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अपनी सेना को फिर से इकट्ठित करना और फिर से यहाँ पर आक्रमण करना। तो यवन को दिया दया का दान की वो निहत्था हो गया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाए और उसे जाने दिया। तो पहली पंक्ति में देखिए क्या कहा है, यवन को दिया दया का दान। कहीं से भी आपको पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गजनवी या गौरी इसका नाम यहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन यवन यानी यूनानी होता है, और यूनानी से रिलेटेड या संबंधित है मोहम्मद गजनवी, या उसको गौरी भी कहा जाता है। तो वहां पर मोहम्मद गौरी से संबंधित होते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान। तो उस समय यानी भारत की धरती पर इतने वीर थे कि उन वीरों में किसी से भिड़ जाने की या किसी को क्षमा करने की, किसी के लिए कुछ कर गुजरने की जो क्षमता थी वो बहुत अपार थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर मोहम्मद गौरी को निरस्त्र होकर या निहत्था होने के कारण उसे छोड़ दिया कि फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करके आना और फिर मुझसे युद्ध करने के लिए आना। तो उसको वहां दया का दान दिया कि हम भारतवासी जो है वो निहत्थे पर वार नहीं करते, हमारे अंदर दया का भी एक भाव है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, जैसे कि अभी हमारी पहली पंक्तियों में हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। तो सम्राट अशोक जब पूरी तरह से व्यथित और बेहाल हो चुके थे, और जब उन्हें गौतम बुद्ध भगवान जैसे गुरु मिले और वो उनके शरणार्थी बने और उनसे उपदेश पाया, तो उन्हें चीन के हर जगह पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगली पंक्ति है, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। अब यहाँ स्वर्ण भूमि जो है उस समय बर्मा को कहा जाता था। तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, अर्थात बर्मा को सम्राट अशोक जैसा एक रत्न मिला था, जिसने गौतम बुद्ध भगवान के बुद्ध धम्म और संघ इनकी जो है वो प्रचार प्रसार और सभ्यता का उन्होंने वहां पर फैलाव किया। तो बर्मा इसको कहा गया है, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। यहाँ रत्न जो है वो अशोक जी यानी सम्राट अशोक को कहा गया है कि बर्मा को सम्राट अशोक जैसा रत्न मिला, और उसने वहां पर बौद्ध धम्म और संघ इन सब का प्रचार प्रसार करके वहां के लोगों को उन्नत या उत्थान करने में मदद की। अगली पंक्तियां है, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब यहाँ सिंहल जो है वो श्रीलंका को कहा गया है, जैसे आपके शब्दकोश में भी सिंहल को जो नाम है वो श्रीलंका दिया गया है। तो साथ साथ में सम्राट अशोक ने श्रीलंका जाकर भी इस धर्म का यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में मदद की। वहां के लोगों को पंचशील के सिद्धांतों के बारे में, शील यहाँ पर जो शब्द दिया है, शील यहाँ पंचशील, आप लोगों को विदित होगा या आपको पहले से ही पता होगा कि जो भगवान गौतम बुद्ध ने पंचशील के 5 सिद्धांत दिए हैं उनको पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो यही पंचशील के सिद्धांतों को श्रीलंका यानी सिंहल में जाकर प्रसार प्रसार किया था। तो अब हम अगर एक इसमें पूरा उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि यवन को दिया दया का दान। भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं रही है कभी भी, और यहाँ पर कई वीर हुए हैं। इसी में से पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने निहत्थे मोहम्मद गौरी को ये चेतावनी दी कि तुम अभी निहत्थे हो और हम तुम पर वार नहीं कर सकते, अपनी शक्ति के साथ पुनः आक्रमण करना, तब मैं उसको या तब तुमको मैं जवाब दूंगा। अगली पंक्ति जो है, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गौतम बुद्ध भगवान से प्रेरणा पाकर सम्राट अशोक ने चीन के घर घर गांव कस्बों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। बर्मा को सम्राट अशोक जैसा रत्न मिला, जिसने वहां की जो व्यथा थी उन व्यथाओं को बुद्ध धम्म और संघ इनके प्रचार प्रसार से पूरी तरह से उन व्यथाओं का अंत किया। अगली पंक्ति है, शील की सिंहल को भी सृष्टि। और साथ ही साथ उन्होंने पंचशील के 5 सिद्धांतों का श्रीलंका में भी बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया और वहां के लोगों को भी उन्नत किया। तो यहाँ हमारे पहले 5 जो पद्य है वो हो चुके हैं।
अगले वीडियो इसी के ठीक बाद में एक दूसरा पार्ट 2 करके, भारत महिमा पार्ट 2 करके हम वीडियो यहाँ पर डालने वाले हैं। उसके अंदर बचे हुए 5 पद्य और प्रश्न उत्तर के लिए एक अलग वीडियो। इस तरह से इस अध्याय भारत महिमा पर 3 वीडियो होंगे, जिसमें 5 पहले पद्य, अगले 5 पद्य और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं अगर जो मेरा बताने का या व्याख्या बताने का जो स्पीड है, जो गति है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं कि इस गति को थोड़ा सा कम कीजिए। और आपको इसके अंदर क्या नया या इसके अंदर और डिटेलिंग अगर चाहिए कि और इस चीज़ों को या इस व्याख्या को और आप डिटेल में बताइए, तो उस तरह से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल ये पहला वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए, अनुसरण कीजिए, अवलोकन कीजिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए और उसके बाद इसका फीडबैक जो है वो आप मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 5 पद्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.